श्री गजेंद्र मोक्ष की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत के पास एक अत्यंत सुंदर सरोवर था। उसी वन में हाथियों का राजा गजेंद्र अपने परिवार और झुंड के साथ रहता था। गजेंद्र बलवान होने के साथ साथ भगवान विष्णु का भक्त भी था। एक दिन गजेंद्र अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान करने उतरा। जल में कमल खिले थे, वातावरण अत्यंत शांत था। तभी अचानक सरोवर में रहने वाले एक भयानक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया। उसके साथ ही हाथियों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जल में मगरमच्छ अधिक शक्तिशाली था। यह संघर्ष हजारों वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति समाप्त होने लगी। जब गजेंद्र को यह अनुभव हुआ कि अब कोई सांसारिक उपाय काम नहीं आएगा, तब उसका अहंकार टूट गया। उसने अपने सूंड से कमल उठाया और पूरे हृदय से श्री हरि विष्णु की शरण ली। गजेंद्र की श्री हरि विष्णु से प्रार्थना। भावार्थ: हे नारायण, आप ही समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप और आदि पुरुष हैं। हे प्रभु, आप स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं, पर सब कुछ आपसे उत्पन्न है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं न देव हूँ, न मनुष्य, न दानव। मैं केवल दुखी जीव हूँ, आज आपकी शरण में हूँ। हे नारायण, आप शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। आपको बार बार प्रणाम है। भगवान विष्णु का प्राकट्य। गजेंद्र की ये करुण पुकार सुनते ही वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को मुक्त किया। वो मगरमच्छ वास्तव में एक श्रापित गंधर्व था, जिसे भगवान के स्पर्श से मोक्ष प्राप्त हुआ। गजेंद्र को भी भगवान ने अपने दिव्य लोक में स्थान दिया। कथा से शिक्षा: अहंकार का त्याग। जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। सच्ची शरणागति: संकट के समय जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वे रक्षा करने में देर नहीं करते। भाव की प्रधानता: ईश्वर शारीरिक बल या बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भक्त का शुद्ध भाव और प्रेम देखते हैं।